तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धार, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुंदर सी वीडियो जो वर्गमूल से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? वर्गमूल से, स्क्वायर ऑफ रूट। तो सबसे पहले आपको अंतर समझना होगा वर्ग और वर्गमूल में। किसमें अंतर समझना होगा? वर्ग और वर्गमूल में। वर्गमूल में अंतर, डिफरेंस। अब वर्ग क्या चीज होती है? वर्ग होती है उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, या 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब यदि हम इनका वर्गमूल निभाएं, क्या निभाएं? वर्गमूल। तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7। तो वर्ग और वर्गमूल में यही अंतर है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। तो 5 की गुणा 5 में करीब 25 हो गया, 6 की गुणा 6 में करीब 36 हो गया, 7 की गुणा 7 में करीब 49 हो गया। अब इनका यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में इसकी वो मूल संख्या प्राप्त होगी जिसमें उसी की गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। 25 का वर्गमूल है 5, 36 का है 6 और 49 का है 7। अब इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हमें यह देखना है, इसको निकालते कैसे हैं। तो देखिए निकालने का तरीका। आपने गुणनखंड करके आपने लघुत्तम और महत्तम निकाले, लघुत्तम समावर्तक निकाला। उसी तरीके से कोई भी संख्या है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। मान लिया 64 है, क्या है? 64। तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 16 आ जाएगा। 2 से 8 आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा और 2 से 2 आ जाएगा। अब इनके जोड़े बनाते हैं 2-2 के, ये नहीं कि 3 के बना दिए या 4 के बना दिए, 2-2 के ही जोड़े बनाएंगे। ये 1 जोड़ा बन गया, ये 2 बन गया और ये 3 बन गया। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेते हैं। जितने भी जोड़े होते हैं उनमें से एक एक संख्या ले लेते हैं। ये ले लिया 1 2 गुणा, एक इसमें से ले लिया 2, एक इसमें से ले लिया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। अब इस 8 की 8 में गुणा करके देख लीजिए, आपको इस संख्या 64 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 8 का वर्ग जो होगा वो 64 होगा और 64 का वर्गमूल जो होगा वो 8 होगा। तो ये इस प्रकार से आप जोड़े बना करके आपने लहज़े निकाला है। उसी प्रकार से लहज़े में जोड़े नहीं बनाते, लहज़े में सभी गुणा कर देते हैं। और वर्गमूल निकालते समय हम 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। अब जोड़े बना करके उस जोड़े में से एक एक संख्या ले लेते हैं और एक एक संख्या लेकर के जितने भी जोड़े बनते हैं उन सब में से एक एक संख्या लेकर उनकी गुणा कर देते हैं। वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। अब आपकी एक बात आ जाती है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बताएंगे आप? पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं। क्योंकि जो वर्गमूल नहीं लिया जा सकता वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब कोई भी संख्या मान लिया 252 ही है, क्या है? 252। अब 252 में आप देखिएगा किसी भी प्रकार से ये कटी नहीं रही है। देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। अब 2 से फिर काटिए, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब ये
कटेगी 7 से, 7 नाम 63 या 3 दिया 9, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बनता। तो जब नहीं बनता 7 का जोड़ा, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका वर्गमूल लिया जा सके, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं, और जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको कैसे पता करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं? क्या सबके ऐसे करें? हम आज आपको एक तरकीब बताते हैं। क्या तरकीब बताते हैं? लो सुन लो, देखिए आज आपको ये चीज बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन संख्याओं के अंत में, क्या बोला मैंने? जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आता है, क्या? सिंगल जीरो, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। लास्ट वाला अंक देख लीजिए, यदि उसमें आपका 2 अंक आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 7 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और यदि सिंगल जीरो आता है तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इन अंकों को आप रख लीजिए, ये आपके काम की चीज है। आप संख्या देखो और संख्या देखते ही ये बता दो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, उसका पूर्ण वर्ग संख्या की वो पहचान है कि उसका वर्गमूल लिया जा सकता है। अब ये मैंने अंक बता दिए, यदि ये अंक हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। करके देखिए, कोई भी संख्या ले लेना एक तरफ से, कोई भी संख्या x y z जिसके पीछे का अंक यदि ये है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इनको आप देख के बता सकते हैं, इतने गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आपने जोड़े बना करके वर्गमूल निकालना सीख लिया है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लिया 625 है तो 625 में भी आपको वही करना पड़ेगा। किससे? देखिए किससे कट जाती है संख्या? 5 से कटती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाती है 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और फिर 5 से कट जाती है 5 पंजे 25। 5 5 के जोड़े बन गए 2, तो एक 5 इसमें से ले लीजिए और एक 5 इसमें से ले लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और यदि हम 25 की 25 में गुणा करते हैं तो हमारा ये 625 आ जाता है। तो 25 इसका वर्गमूल है 625 का, और 25 का वर्ग जो है वो 625 है। अब इसमें यदि वो सवाल पूछने लगे कि भाई इतने अंक की संख्या है, मान लिया वो कह दे कि 3 अंकों की संख्या है, कोई भी 3 अंक की संख्या, कितनी? 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या में, संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? 3 अंक की कोई संख्या है, उसका वर्गमूल लेना है हमको, तो उसमें कितने अंक होंगे? 3 अंकों की संख्या है, तो मैंने आपको बताया था कि मान लिया 3 अंक की संख्या है, अब उसका वर्ग करेंगे तो इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 2 कितना आएगा? 6। अब ये उल्टा सवाल बताने लगे, क्योंकि 3 अंक की संख्या का वर्गमूल पूछा है, ना कि 3 संख्या के अंकों वर्ग में अंकों की संख्या पूछी। तो इसका क्या बताया?
इसका हमने बताया था पहले कि उसके अंक देखिए कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। अब 3 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। अब कभी भी आधा मत पढ़ो, उसको पूरा पढ़ लीजिए। कितना पढ़ लीजिए, पूरा। तो कितने अंक हो जाएंगे, 2। कितने अंक होंगे, 2। 3 अंक की यदि कोई संख्या है और उसके वर्गमूल निकालते हैं तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 ही होगी। और आपका एक सवाल बनता है कि यदि मास्टर जी 4 अंकों की संख्या हो, 4 अंक की संख्या में कितने होंगे, 4 अंक की संख्या के वर्गमूल में, वर्गमूल में कितने अंक होंगे, क्यों भाई, कितने अंक होंगे, तो 4 अंक हैं तो 4 में 2 का भाग दे दीजिए, कितने अंक आए, 2 अंक। तो इसमें 4 अंकों की संख्या के वर्गमूल में भी 2 ही अंक होंगे और 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में भी 2 ही अंक होंगे। तो आपसे कितने ही अंकों की संख्या के वर्गमूल में यदि वो अंकों की संख्या पूछे, किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो उन अंकों में 2 का भाग दे दीजिए। यदि वो पूरा कट जाता है तो उतने अंक होंगे, और यदि वो कुछ बचता है आगे तो उसको आधा ना पढ़ के उसको पूरा गिन लीजिए, उतने अंक उसमें होंगे। मान लिया 7 अंकों की संख्या है, कितनी है, 7 अंकों की संख्या, तो 7 अंकों की संख्या में कितने, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 7 अंक की संख्या में, 7 अंक की संख्या का जब हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 7 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 दिया 6, कितना आ गया, 3.5। तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4 होगी उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इसमें 2 से भाग दे करके देख लीजिएगा, और यदि वो आगे आधा बचता है तो उसको पूरा गिन लेते हैं। अब इसी की पलट, यदि वो ये कहने लगे, अब तो उसने पूछा है कि संख्या के वर्ग मूल में, संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब वो उल्टा भी तो कह सकता है कि मान लिया 7 अंकों की संख्या है कोई, 7 अंकों की संख्या, इसके वर्ग में 7 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे भाई, कितने अंक होंगे, तो बताइए कितने अंक होंगे। अब हमने इसके बारे में आपको बताया कितने अंक होंगे। अब 7 का वर्ग तो करना ही है आपको, क्या करना है, 7 का वर्ग, क्योंकि 7 अंक हैं तो 7 में 2 की गुणा कर दीजिए, कितने, 7 में 2 की गुणा, कितना आ गया, 14। इसमें से 1 घटा दीजिए, कितने अंक होंगे, 13 होंगे। 7 अंकों की संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 13 होगी। इसी प्रकार से मान लिया 23 अंकों की संख्या है कोई, कितने अंकों की है, 23 अंकों की, तो 23 अंकों की संख्या का यदि हमें वर्ग करना पड़े, यदि हमें 23 अंकों की संख्या का वर्ग करना पड़े तो उसके वर्ग में कितने अंक होंगे, ये ज्ञात करने के लिए जो है हमको देखना है, हमको देखना है 23 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे। तो हमने आपको बताया 23 में 2 की गुणा कर दीजिए, 46, और इसमें से 1 घटा दीजिए, कितने अंक होंगे, 45 होंगे।
तो आपसे दोनों प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, दोनों प्रकार से सवाल पूछ लेगा। वो पूछ लेगा कि अंकों की संख्या के वर्ग में अंकों का जो है बताइए कितने अंक होंगे, अंकों की संख्या। या फिर वो ये पूछ लेगा कि इतने अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। यदि वो संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या पूछे तो उसमें 2 भी गुणा कर दो और 1 घटा दो, उतने अंक होंगे। और यदि वो संख्या के वर्गमूल में पूछता है, किसमें पूछता है? वर्गमूल में, तो उसमें 2 का भाग दे दीजिए, पूरा पूरा कट जाता है तो उतने ही होंगे अंक, और पूरा नहीं कटता है, आधा कहीं बच जाता है तो उसको पूरा कर लीजिए। मान लिया 4 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 होंगे उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, और यदि 5 है तो 3 होंगे चूंकि 2.5 आता है। अब यदि 3 है अंकों की संख्या तो इसमें भी आपके 2 ही अंक होंगे। इसके संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या इस प्रकार से निकालते हैं, और संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या इस प्रकार से निकालते हैं। 2 की गुणा कर दो, 1 घटा दो। तो इस प्रकार से आपको आज ये संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करना हो गया, और संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना आ गया। वर्गमूल आप जोड़े बना करके निकालना सीख गए, चूंकि जोड़े बनते हैं। अब यह भी आपको मालूम हो गया कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। और उसके लिए मैंने आपको एक पहचान बता दी कि यदि संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 आ जाती है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आज हम यही विश्राम मतलब समाप्त करते हैं इसको, वीडियो को, और इसके आगे आपको भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो विधि सिखाएंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, और जो भी आपकी समस्या हो कमेंट्स में लिख करके बताएं, वो आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। भाग विधि से हम इस वर्गमूल को कल आपको फिर बता देंगे आगे। आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ना आपको पड़ेगा कि किस प्रकार से अंकों की संख्या निकालते हैं, वर्गमूल में कैसे अंकों की संख्या निकालते हैं, और वर्ग में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको देखना होगा। और कैसे जोड़े बनाते हैं ये आपको देखना होगा। भाग विधि से भी बड़ा सरल हो जाएगा जब आप इसको करेंगे। तो आज हम आपको केवल वर्गमूल की यही नींव डाल करके यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें, इस पे कमेंट्स जरूर करें, इसको लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।